आई का होगा आई लंबवत ऊंचाई होगी आई आर होगा आई केंद्र होगा केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या हो गई हाइट टोटल जब हम h मान ले हाई r है हाई r है हाइट टोटल कितना है h तो हाई कितना मिली टोटल h है h में साइन हाई r निकाल देबो h माइनस कैपिटल R की स्मॉल लिख ले का है अभी से नहीं बता रहे हम भाई छोटका R बतुआ बड़का यानी हम यहां सोचे कि h माइनस r मिलबे करे लेकिन एक एक तू कतला लंबा तू कर एक एक कड़ मान बताओ समस्या का यहां नो कि ये का हो कैपिटल R ये का हो r स्क्वायर ना हो यहां हो जाए 2h r प्लस r स्क्वायर सही r स्क्वायर सारे सब का होगा कट तो मिलल का h स्क्वायर माइनस 2h r प्लस r स्क्वायर बराबर 0 ना हो चला अब या तो r का मान निकाला या तो h का मान निकाला चला r का मान निकाला क्योंकि r सिंपल सा अकेला r स्क्वायर बराबर का हो जाए 2h r माइनस h स्क्वायर r बराबर का मिली कड़ी में 2h r माइनस r का मान मिल गलो बोला हां चला रखा आयतन का हो जाए देखो आयतन पता शंकु का आयतन 1/3 शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन विशालतम हो से ते का मान लो जी फलन f(x) बराबर 1/3 इनटू पाई इनटू r r का मान का हो कड़ी के अंदर r स्क्वायर का तो कड़ी का हो जाए 2h r माइनस h स्क्वायर इनटू h हल करवा तो का हो जाए f(x) बराबर 1/3 पाई इनटू h के अंदर गुणा करा 2h स्क्वायर r माइनस h के पावर 3 एक इसके लिए पाई बाई 3 बोला एक अवकलन करता f डैश x के करे सापेक्ष हुई देखा में दो चीज है एक के स्मॉल देखा है कैपिटल r से मतलब ना एक के मान जाए एक अचर राशि मान के कर दी काहे के अचर राशि काहे की जो शंकु है शंकु में हमन के मेन चीज का होला एक थे त्रिज्या होले और के का होले लंबवत ऊंचाई एक थे त्रिज्या ऊंचाई लेकिन है जो कैपिटल r है ई के मिडल है गोला के अंतर्गत है जब ये गोला के अंतर्गत है तो एक में क्या मान ली एक अचर राशि मान के हल कर ली अगर यहीं पे अगर हमें जब गोला के आयतन के लिए जा तो ई का बन जाता है जा r के सापेक्ष करी जा है कि मेन गोला में का होला त्रिज्या घटी बड़ी तो का हुई ओकर आयतन घटी बड़ी लेकिन ये शंकु में का है एक त्रिज्या का है स्मॉल त्रिज्या है और ऊंचाई का है स्मॉल h तो h और r से मतलब है कैपिटल R से मतलब ना वो अचर राशि बन जाएगी ताकि का जो पाई बाई 3 एक अचर राशि है बाहर आ जाई हेकर अवकलन करवाता 2r अचर राशि है भरे का था h स्क्वायर का अवकलन करवाता 2h माइनस h के पावर 3 का अवकलन करवाता 3h स्क्वायर f डैश x बराबर मिली का पाई बाई 3 है का दूसरा के 4rh माइनस 3h स्क्वायर क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x का मान का हो जी हो 0 f डैश x का मान दे लिया पाई बाई 3 4rh माइनस 3h स्क्वायर है बराबर 0 इधर पूरा इधर का हो जी हो और 0 में पाई बाई 3 का भाग का हो जाए 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0 तो 4 माइनस 3h स्क्वायर बराबर 4 माइनस 4 rh हुई ना हो माइनस से माइनस कट गल एक थे h कट गल तो h का मान मिलल का 4r बटा में h का मान कितना है 4r बटा में और यहाँ से हमसे डिसाइड आ पाता कि h का मान और कितना अगर हमन के
एच का मान डायरेक्ट कोई संख्या मिल जाता है कितनी तरह से जान संख्या रेखा बनाई जान संख्या रेखा पर दर्शा के देखल जाए कि उच्चतम बिंदु हो कि निम्नतम बिंदु। लेकिन का तो डिसाइड कर लेगा कि 4r/3 कहाँ स्थित है ना। जब डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते तो क्या करेंगे द्वितीय अवकलज जहां पर याद रखिए जहां पे हमन के डायरेक्ट कोई संख्या न मिल पाओ यानी हम लोग उस बिंदु को दर्शा नहीं सकते संख्या रेखा पर तो द्वितीय अवकलज विधि प्रयोग करिए। तो द्वितीय अवकलज से द्वितीय अवकलज का हुई f डबल डैश चला f डैश x बराबर दिले कितना है पाई बाई 3 4rh माइनस 3h स्क्वायर f डैश x बराबर पाई बाई 3 डबल डैश बराबर f डबल डैश x आई पाई बटे 3 84 बरे होई चला 4 भी आ रहा 84 है आई h का अवकलन कर बात कर 1 3h स्क्वायर अवकलन कर बात कर 3 84 भरे जी h स्क्वायर अवकलन 6 2 तो f डबल डैश x का मान मिलो कितना हो पाई बाई 3 इंटू 4r माइनस 6 कोई दिक्कत चलो f डबल डैश x पाई बाई 3 4r माइनस 6 गुणी h का मान का दिले 4r बटा में 3 गुना के f डबल डैश x बराबर पाई बाई 3 4r माइनस 2 4 गुना के 9 4 गुना के 8 f डबल डैश x का मान मिला कितना देखा 4r में से माइनस 8r घटेगा तो माइनस 4 बटा 3 पाई r बोला f डबल डैश x का मान कितनी आ गया माइनस में आ गया ना जब f डबल डैश x का मान माइनस में आ गया तो बताओ फलन का हो उच्चतम या निम्नतम तो कह ना कि इसका जो आयतन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए विशालतम होना चाहिए विशालतम मतलब उच्चतम अतः फलन क्या है अतः फलन उच्चतम है होगा लोग कि पता ना कि जब ये डबल डैश x का मान ऋणात्मक मिली तो फलन क्या मिली उच्चतम धनात्मक मिली तो निम्नतम ये मत घबराइए कि माइनस है तो निम्नतम लिखी नहीं जस्ट होकर विपरीत होला तो अतः फलन क्या होगा यानी फलन क्या होगा शंकु का आयतन मतलब शंकु का जो आयतन है वह विशालतम होना चाहिए तो विशालतम होगा कि ना होगा जब विशालतम होगा तो कहत का आगे विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है गोले का आयतन का होती हो 8/27 चला मान रखा 8/27 चला h का मान मिल गया r का मान निकाला एक समीकरण 1 माना एक समीकरण 2 माना समीकरण 1 से समीकरण 1 दिले का हो r बराबर करड़ी में 2hr माइनस h स्क्वायर न हो r बराबर करड़ी में 2 इंटू h का मान का 4r बटा में 3 4r बटा में 3 माइनस h स्क्वायर 4r बाई 3 का राइट लिख दे माइनस 4 का स्क्वायर 16r स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर r बराबर का मिल गया लोग कड़ी में 4 गुना के 8r बटा में 3 माइनस 16r स्क्वायर बटा में r बराबर 9 से कितना मिली 9 कड़ी में मिली 9 मिल गया 3 तरीके 3 वाटे 24r माइनस 16r स्क्वायर r का मान हमके मिल गया बोला कोई दिक्कत r का मान मिल गया जब r का मान मिल गया
आर मान से याद हो जब हमके आर का मान मिल गल तब हम जरा कैलकुलेशन कद का शंकु का जो आयतन है वह गोले के आयतन का 8/27 होना चाहिए। शंकु का आयतन हो कितना? शंकु का आयतन बराबर जो शंकु सीधे करना है कि शंकु का जो आयतन है शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणे गोले का आयतन। ये आप कुछ लिख रहे हैं LHS बराबर RHS। समझे? LHS सॉल्व कर दिया। LHS का शंकु का आयतन का ले ले LHS बराबर का ले हो 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर करवा तई कड़ी का हो जी बोला यार तो मान दे अगर हम एक स्क्वायर करब तई कड़िया का हो जी हट जाई तो मिली का 24r - 16r स्क्वायर बटा में 9 आ इंटू 1/3 पाई इंटू 24r - 16r स्क्वायर बटा में 9 हो इंटू h का मान का दे ले 4r बटा में 4r बटा में ठीक। कोई दिक्कत है आता कुछ सही है ना? मेरा एक बार कर चलो पट्टी पूछ चलो गुणा करा तीन तरीके नौनवा मिलने का 4 पाई r बटा में 3 तरीके नौनवा 81 गुणे 24r - 16r स्क्वायर हो कुछ पता ना मिला वहाँ पे R छोड़ दे कौन सा 2h यहाँ वाला ना? नीचे h का मान रखा फिर से R मिल गया। अच्छा एक आर यहाँ छूटा हुआ है देखा 2 इंटू h का मान का 4r बटा में 4r बटा में 3 इंटू r 4 गुना के 8 r स्क्वायर यहाँ से लगा तो स्क्वायर होगी 24 में से 16 गलत हो 8 तो कितना मिला कड़ी में 8r स्क्वायर बटा में गुणे का जो तो स्क्वायर का तो √30 ना तो मिली का 8r स्क्वायर बटा में 9 आ गुणे h का मान हो 4r बटा में 3 क्या देखा एक बात का मिली बात मत करा आई 8 चौके एक लिख सकीला 4 गुणे 8 बटा में 3 गुणे 9 3 27 r स्क्वायर इंटू पाई इंटू r स्क्वायर कार में गुणा करवा तो r की पावर 3 कोई समस्या आता बोला मिली का एक लिख दी 4/3 या एक लिख दी 8/27 कोई दिक्कत पहले कर ली हाई मिल का 4 में 3 पाई r क्यू हाई केकर आयतन गोले का आयतन बोले 4/3 पाई r क्यू बड़ा r का गोले का त्रिज्या है त्रिज्या न बड़का तो गोले की त्रिज्या तो एकर आयतन का 4/3 पाई r क्यू अतः 8/27 गुणे गोले का यही आप कोशिश करना बात समझ में आए लोग इसमें सारे एक बार जाके रिवाइज कर लिया